हम इस समय हैं लोकसभा 6 मुरादाबाद में, जहां 23 अप्रैल को मतदान होना है और सांसद के रूप में किसी को चुना जाना है। यहाँ 3 पार्टियां मुख्य मैदान में हैं, जो कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी हैं और समाजवादी पार्टी गठबंधन से डॉक्टर एस.टी. हसन और भाजपा ने अपने सांसद रह चुके 2014 में सांसद चुने गए थे कुंवर सर्वेश कुमार सिंह, उनको दोबारा टिकट दिया है। आइए जानते हैं मुरादाबाद की जनता से 2014 से 2019 तक 5 साल उनके सांसद ने मुरादाबाद में क्या किया है, उनसे कितने संतुष्ट हैं या नहीं। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? VR सिंह, विनयराज सिंह। विनयराज जी, 5 साल जो हैं यहाँ सांसद रहे हैं कुंवर सर्वेश सिंह, उनका कार्यकाल कैसा रहा है? मुरादाबाद के लिए उन्होंने क्या किया है? क्या आपके बीच आए, मिलने आए, नहीं आए, कैसा रहा है उनका? काफ़ी अच्छा कार्य रहा उनका। रेलवे स्टेशन पे काफ़ी अच्छा कार्य कराया उन्होंने। सड़कें भी, पुल बन रहा है उनका, और स्टेशन पे स्लीडिंग वाला वो बन रहा है। काफ़ी अच्छा कार्य है, काफ़ी संतुष्ट हैं उनसे हम। काफ़ी अच्छा कार्य कराया है। अच्छा, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जैसे उज्ज्वला है, आयुष्मान है, सौभाग्य है, योजना लागू है और सबको इसका प्रेफरेंस मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संयोग वशिष्ठ है। वशिष्ठ जी, सांसद जी के बारे में हम जानना चाहते हैं, उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा है? क्या है आपका नज़रिया उनके प्रति? सांसद जी का कार्यकाल संतोषपूर्ण रहा है, लेकिन हमारा जो मेन नज़रिया है वो किसी सांसद को चुनने का नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर हम किसी भी पार्टी को चुनने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, तो बीजेपी को चुनना ज़्यादा अच्छा है। मैं सांसद जी को अगर नंबर की बात करें 10 में से 5 ही दूंगा सांसद के तौर पर हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी इज़ द फर्स्ट चॉइस। सांसद को आपने 5 नंबर दिए हैं 10 में से, क्या वजह है? उसका वजह यही है, जैसे भाई साहब ने बताया कि ज़मीनी तौर पर उनके काम रहे होंगे पर दिख नहीं रहे। ठीक है, जनता के बीच में उनका आना बहुत कम रहा। गांव देहात में हो सकता है उनका रहा हो, पर शहरी जनता उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती। पर हाँ, बात वही है कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो हमें राष्ट्रीय स्तर पर चुनना चाहिए। सांसद कहीं का अच्छा और कहीं का बुरा हो सकता है। राष्ट्रीय नेतृत्व आपके लिए में अहम है? संतुष्ट है, राष्ट्रीय नेतृत्व मेन है और उसी को ही मैं चुनूँगा। अभी नहीं बताएंगे? हाँ, बीजेपी फर्स्ट चॉइस। कुछ लोग और हमारे साथ हैं। जी, क्या नाम है आपका? प्रणपाल सिंह। जी, प्रणपाल सिंह। प्रणपाल सिंह जी, आप क्या नज़रिया रखते हैं अपने सांसद सर्वेश के? सांसद हमारे जनता से जुड़े हुए हैं, बराबर लोगों के संपर्क में हैं। उनके द्वारा कराए गए विकास कार्य शहर में कम दिखाई दे रहे हैं, देहात में बहुत है। देहात में जैसे कि आपके जो केंद्र सरकार से जो योजना आ रही है देहात में, वो लागू पूरी रूप से हो रही है, उनमें उनका सहयोग है पूरा। मतलब जो केंद्र सरकार की योजना है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सड़क के कार्य हों या बिजली पानी की सुविधाएं, सब देहात में हो रही है। सांसद से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, और क्या करें, चुनना तो है ही, लेकिन हमें राष्ट्रीय स्तर को देखना है अब कि देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था कहाँ से रह सकती है। उस हिसाब से हमें केंद्र सरकार में केवल फूल को देखना है, सांसद कोई भी हो, इससे कोई मायने नहीं रखता इस टाइम। कुछ लोग और हमारे साथ में, आइए उनसे भी बात करते हैं। जी, पहले नाम बताइए। अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर जी, आपका क्या नज़रिया है सांसद को लेकर? 5 सालों में आपका क्या नज़रिया है? हमारे नज़रिए में सांसद ने कोई काम नहीं किया। आए दिन शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है। लोको सेट का पुल जो 5 साल से कंटिन्यू बन रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। और डाल फाटक का वहाँ पर पुल बन गया, वहाँ जाम की स्थिति वही है। बीजेपी ने 5 साल में कोई काम नहीं किया। नोटबंदी से देश की कमर तोड़ दी। क्या असर पड़ा है मुरादाबाद में? क्या असर पड़ा? मुरादाबाद का सारा बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का था, सारा डूबा हुआ है। जो भी प्रॉपर्टी काम थे वो सब डूबे हुए हैं, इसलिए मैं बीजेपी से संतुष्ट नहीं हूँ। देखिए, कुछ लोग यहाँ संतुष्ट हैं, कुछ लोग बीजेपी से संतुष्ट हैं, कुछ लोग सांसद से संतुष्ट हैं और कुछ लोग नहीं हैं। लेकिन कुल मिला के जो देखा जाए तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व लेकर एक जो है सोच बनी हुई है कि राष्ट्रीय नेतृत्व अच्छा होगा तो देश आगे बढ़ेगा। कुछ लोग और हमारे साथ हैं, आइए उनसे ही बात करते हैं। जी, क्या नाम है? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जी, आप क्या सोचते हैं इन 5 सालों में जो कार्य हुए हैं केंद्र सरकार द्वारा या आपके सांसद के द्वारा, वो आपको दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? हाँ, सांसद के द्वारा भी यहाँ 11,000 करोड़ का काम किया गया, विकास के काम, सड़कें बनी हैं। पुल तो ये किसी वजह से रुका हुआ है। जो पुल है वो, ये अभी कह रहे थे पुल के बारे में, ये तो कुछ कारण और हैं जिसकी वजह से वो रुका हुआ है। उसके लिए प्रयास बहुत किया करने का, और उसमें कुछ और चीज़ें आड़े आ रही हैं। कुछ रेलवे विभाग है, कुछ और है मामला जो जिसके कारण नहीं बना। कुल मिला के दुर्भाग्यपूर्ण है और नहीं बना तो वो, लेकिन वो कारण नहीं है कि सांसद ने पूरा जोर लगाया सांसद ने कि ये पुल बन जाए,
लेकिन नहीं बन पाया। कोई कारण था ऐसा, मुझे उसकी जानकारी तो नहीं है। अच्छा, कुछ लोग जो है यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सांसद जो है कम दिखाई देते हैं, उनके बीच आते कम हैं। अरे देखो भाई, क्षेत्र कितना बड़ा है, आप देखिए ना, आप अकेले कितनी जगह घूम पाते हो? पूरे दिन अपने घर से तो निकल नहीं पाते। सांसद को पाँच विधानसभा हैं, 5 विधानसभा में जाना होता है। कितनी बड़ी संख्या है, 18 लाख, अब तो 21 लाख वोटर है यहाँ। वोटर 21 लाख है। आबादी कितनी बड़ी है, कितना बड़ा क्षेत्र है। बड़ापुर से लगा करके और वहाँ तक है, कुंदरकी तक, बिलारी तक, कितना बड़ा क्षेत्र है। इतने क्षेत्र में एकदम भ्रमण करना बड़ा मुश्किल, कठिन रहता है। सबके पास नहीं जा पाएगा। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, किसी से पूछ लीजिए, कहीं भी पूछ लीजिए। लेकिन लगातार प्रवास रहा, लगातार दौरे रहे, जनता के बीच में जाना रहा, यहाँ आना रहा केंद्र पे अपने। हो सकता ये नहीं मिले हों, ये हो सकता, लेकिन यहाँ केंद्र है, ये बुद्धि विहार में कार्यालय है, उनका आवास है, यहाँ रहते हैं। दिल्ली से आए तो यहाँ निकलते हुए लोगों से मिलना जुलना, नगर में मिलना जुलना, कार्यक्रम करना, दूसरी विधानसभाओं में कार्यक्रम, लगातार, हाँ, लगातार कार्यक्रम उनका रहा, प्रवास रहा। अच्छा, 5 साल वो विधायक भी रहे हैं। हाँ, विधायक रहे हैं, लेकिन विधायक अब काफ़ी पीछे ठाकुर द्वारा के रहे, यहाँ के विधायक नहीं थे। हाँ, ठाकुर द्वारा जो विधानसभा है, पिछली बार भी वहाँ के विधायक नहीं थे। वो सांसदी का चुनाव लड़े तो इसमें जीत गए। पिछली बार तो टिकट राज्यपाल जी को दिया गया था, वहाँ से वो हार गए थे। दूसरी बार भी उनको दिया गया ठाकुर द्वारा से, वो उनका लड़का वहाँ से लड़ा, बड़ापुर से, वो जीत गया। लड़का जीत गया, खुद यहाँ से जीत गए, लगातार जीत रहे हैं। एक बार हारे वहाँ से चुनाव, एक बार यहाँ सांसदी का चुनाव हारे, लेकिन लगातार जीत रहे हैं। 2014 से पहले जो सांसद रहे हैं अजहरुद्दीन थे, तो उनके कुछ नहीं गया, उनके बारे में बोले ना ये बंधु, उनके बारे में आए भी नहीं यहाँ, दिखाई भी नहीं दिए यहाँ, और भाग गए वहाँ, मुंबई भाग गए और वहीं रहने लगे। पूछ लो चाहे। अब कांग्रेस ने फिर इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाया है। कांग्रेस ने ऐसे चले जाएंगे वहाँ, ये यहीं का रहने वाले सांसद है। आप एक बात समझो, आप यहाँ रतुपुरा, यहाँ से है 35-40 किलोमीटर दूर है रतुपुरा, और यहाँ से प्रतापगढ़ी कितनी दूर है? जहाँ के रहने वाले प्रतापगढ़ के कितनी दूर है? 425 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर कौन जाएगा यहाँ से? ये भी अगर जीते तो चले जाएंगे, अब तो जीतने के नहीं, कोई संभव नहीं है, कोई संभावना नहीं है, बिल्कुल नहीं जीतेंगे। आप पक्का रख लो, लिख के रख लो। तो बीजेपी के प्रत्याशी को आप कितने नंबर क्या, पूरे 100 में 100% दे रहे हैं, बिल्कुल 100 में 100%। वो यहाँ के रहने वाले हैं और यहीं रहेंगे। बस कितनी दूर है? 35 किलोमीटर। उसी क्षेत्र में, उसी लोकसभा क्षेत्र में उनका गांव है, उनका केंद्र पड़ता है। क्या नाम है? विनोद मल्होत्रा। आपके क्या विचार? हमारे विचार हैं जी, सांसद वो हो जो विकास कराए। इन्होंने विकास कराया है, और हमें ये कोई स्थानीय चुनाव नहीं है, प्रधानमंत्री जी का चुनाव है। प्रधानमंत्री वो हो जो दुनिया में हमारे भारत की बात रख सके, और हम यही चाहते हैं कि विकास हो, और विकास हुआ है। और नोटबंदी है, ये सब चीज़ें हैं, ये तो सब चलती रहती हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता व्यापार के ऊपर। मुरादाबाद में क्या समस्या है जिसको लेके आप जो है? मुरादाबाद में एक तो जाम की समस्या है, वो सांसद के मतलब की नहीं है, वो पुलिस विभाग की है। पुलिस विभाग बिल्कुल निष्क्रिय है, उन्हें सिर्फ अपनी कमाई से मतलब है, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है। इतनी ई रिक्शा हैं, नंबर 2 की ई रिक्शा है, आप नंबर 1 की ही चलने दीजिएगा, नंबर 2 की मत चलने दीजिएगा, तब भी व्यवस्था ठीक हो जाए। और जो पॉइंट हैं, 2-3 पॉइंट हैं, टाउन हॉल का चौराहा, गुरट्टी का, कपूर कंपनी का या एम्पीरियल का, यहाँ पर अगर 2 होमगार्ड भी तैनात कर दिए जाएँ तो व्यवस्था फ़ौरन सही हो जाती है। अच्छा, कुछ देहात इलाकों में जो है सांसद का विरोध की भी खबरें आई हैं। नहीं, हमारे निगाह में अभी तक, हमारे जहन में तो नहीं है। और रहा, और देहात के अंदर आज लोग कहते हैं कि जो हमने 40 साल में पहली बार लाइट देखी है, कि बिजली क्या होती है, टीवी के प्रोग्राम्स क्या होते हैं, और सड़कें, देहात के अंदर सड़कों का जाल है। और आज देख लीजिएगा, हमें बरेली जाने में 3.5-4 घंटे लगते थे, अब 1 घंटा 10 मिनट में पहुंचते हैं। दिल्ली 2 घंटा 20 मिनट में पहुंचते हैं। इतना विकास हुआ है, और क्या चाहती है जनता। ये थी मुरादाबाद की जनता जो खुलकर अपने विचार जो है सामने रख रही थी, और इनका साफ कहना है कि जो बीजेपी के सांसद हैं उनको जो है उन्होंने ज़मीनी स्तर पे भी काम किया है। हालांकि कुछ लोगों ने नाराज़गी जाहिर की है उनके प्रति, लेकिन मुरादाबाद की जनता जो के बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुल के कुछ नहीं कह पा रहे हैं। और 23 अप्रैल को जो मतदान होगा, और जब 23 मई को जब पत्ते खुलेंगे उसके बाद ही सामने आ पाएगा कि क्या है मुरादाबाद के मन में।